बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पर एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी। कमर्शियल स्टाइल का ये पिज़्ज़ा बहुत इजीली पैन के अंदर बनके तैयार हो जाता है। तो एक बार आप लोग ट्राई ट्राई करें और जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें बहुत मज़ेदार है, बहुत ही शानदार ये बनके तैयार होता है। प्रोफेशनल स्टाइल से कई ज़्यादा बढ़कर इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर होगा। तो ये रेसिपी को आप लोग देखिए एंड तक, स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो और बना लें ये शानदार सा पिज़्ज़ा अपने घर में। बच्चों और बड़ों सबको ही पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, शाम की चाय में सर्व करें, डिनर या लंच में भी इसको खाया जा सकता है। और ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है। लो बजट ये रेसिपी है, घर में लाके तमाम चीज़ें रखिए और बनाइए ये शानदार सा पिज़्ज़ा अपने घर में। तो चलें जी, आइए अब रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं ये होममेड ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर दें प्रेस हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो ये तो हो गया है हमारा पिज़्ज़े का इंट्रोडक्शन। चलिए जी, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप के करीब हमने इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड किया है। साथ-साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर। पिसी हुई शुगर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट हम यहाँ पर लेने के लिए टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। साथ-साथ इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम लोग मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद अब बारी आती है ऑलिव ऑयल ऐड करने की। तो आप चाहें तो नॉर्मली कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो देसी घी या बटर भी। तो बस 1 टेबल स्पून ही हमें ऐड करना है। नीम गर्म पानी से हमें जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इसी तरह इसकी डो हमें सॉफ्ट सी तैयार करनी है। थोड़ी स्टिकी सी डो होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे नीट करेंगे तो ये डो हमारी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो डो को बनाने के लिए हमें ये देखना है कि ये स्ट्रेचेबल होना चाहिए। स्ट्रेचेबल होगी तो ही इतना अच्छा हमारा अच्छा सा पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसे लम्स ख़त्म करते हुए गूँथना है। इसके बाद इसे हम रख देंगे रेस्ट पर। तो ये देखिए जी, ये हो गया है रेस्ट। इसको हम रखते हैं। इसके बाद हम तैयार करते हैं चिकन। तो चिकन के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिए, जिसको क्यूब में कट करके रखा था। 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, हाफ लेमन का जूस ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला ऐड किया है। इसके अलावा ब्लैक पेपर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। भुना कुटा धनिया और ज़ीरा हमने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया था। इसके साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा हम यहाँ पर कलर के लिए फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर हमने दही भी ऐड किया है, गाढ़ा दही 1 टेबल स्पून, और इसे हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे निकाल के कुक करेंगे। आप ये मैरिनेशन करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका मूड हो पिज़्ज़ा बनाने का तो आप इसे निकालिए और इसे कुक कर लीजिए। तो दूसरी तरफ हमारा वहाँ पर डो जो है वो राइज़ होने के लिए हमने रखा हुआ है। इतनी देर में हम इस चिकन को कुक कर लेंगे। तो चिकन कुक करने के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इससे ज़्यादा ऑयल में हमें इसे कुक नहीं करना है। जितनी देर में चिकन तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जो हमने डो लगाई थी वो जो है राइज़ हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक ग्रिल पैन लिया है और इसको हमने ऑयल से ग्रीस करके हल्का-सा इस पे मैदा डाल दिया। अब हमने डो को लेकर इस तरह से किसी बेलन से या हाथों की मदद से इसको सेट करना है और उसके बाद अब हम इसे ले जाकर पैन के ऊपर रख देंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर्स को हम फिंगर की मदद से सेट करेंगे ताकि जो चीज़ें स्टफिंग हम इसमें करें वो बाहर नहीं गिरे। फ़ोर्क से हम इसमें इस तरह से
इम्प्रेशन दे देंगे। और इसके बाद अब बारी आती है इसकी स्टफिंग करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चिकन अब तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। इससे पहले हम इसे थोड़ा-सा बटर से ग्रीस कर लेंगे ताकि बहुत सॉफ्ट और अच्छा-सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो, क्रस्ट बिल्कुल हार्ड ना हो। पिज़्ज़ा सॉस हमने यहाँ पर रेडीमेड इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जब पिज़्ज़ा के बाइट लेंगे तो आपको किसी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा-सा हमें सॉस को फैला लेना है। सॉस फैलाने के बाद अब बारी आती है, यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ को स्लाइसर से थोड़ा-सा स्लाइस करके इसके ऊपर डाल देंगे। आप ज़्यादा चाहते हैं यहाँ पे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हमने यहाँ पर चिकन के पीसेस को थोड़ा-सा और डिवाइड कर लिया था छोटे स्मॉल पीसेस में, और इसके बाद अब हमने इसको भी अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर फैला लिया है। साथ-साथ आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा-सा मोज़रेला चीज़ को और डालेंगे। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ ऐड करूँगी, मोज़रेला और चेडर। सब्जियों में मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, ग्रीन अनियन ली है, इसका वाइट पोर्शन, और साथ-साथ थोड़ी-सी मैंने टमाटर को बीज निकालने के बाद उसे बारीक कट किया है क्यूब्स में, और उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आपने पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फैला लेना है। चीज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के फ्लेवर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो हज़रात कमर्शियल टाइप का पिज़्ज़ा या कोई स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो घर से पिज़्ज़ा बनाकर और इस तरह से इसकी कर सकते हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी। एक दफ़ा कोई लेगा दोबारा ज़रूर इसे आके आपसे परचेज़ करेगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्रीन ऑलिव्स, आपको ब्लैक पसंद है आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन ऑलिव्स का और ब्लैक ऑलिव्स का अलग-अलग टेस्ट होता है, तो जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर। इसके बाद ओरिगानो हमने यहाँ पर थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया है। अब हमने तवे को प्रीहीट करके रखा है, और इसके ऊपर हम अपना पैन रख देंगे और इसको हल्का-सा कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने मीडियम हीट पर तवे को रखा था। 10 से 15 मिनट के बाद ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा जो है बनके तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने मीडियम हीट पर इसको कुक किया था। और पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।